कमलनाथ जी मूल रूप से मुंगेरी लाल ही है, क्योंकि जब कोरोना का संकट छाया हुआ था उस समय उन्हें आईफा अवार्ड की एक्स्ट्रा चिंता थी। जैकलिन फर्नांडीज से लेकर सभी के वहाँ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उस समय कोरोना के काल में भी एक मरीज पे 64,000 से 66,000 रुपये खर्च किए। ना उसमें गरीब देखा ना अमीर देखा, जो आया उस सबकी चिंता की और आज भी कर रहे हैं आर्थिक संकट के समय। इसी प्रकार से माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वैक्सीन जैसे आएगी अभी तो बन रही है, प्रयोग हो रहा है, तो प्रायोरिटी से मध्य प्रदेश की आम जनता, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे अमीर आदमी हो, सभी की चिंता, सभी के स्वास्थ्य की चिंता, जीवन की चिंता करने वाले हमारे लाडले नेता शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पास व्यवस्था है तो मैं तो पैसे लेके भी खरीद सकता हूँ। जो बेचारा हमारा झुग्गी में रहता है, गरीब गांव किसान वहाँ रहता है, उनको उतने पैसे भी नहीं रहते। मैं कई बार नीचे घूमने वाला आदमी देखता रहता हूँ कि 10,000 5,000 रुपये खर्चा करके भी करेंगे। तो प्रायोरिटी हमारी सभी लोग हैं, क्योंकि जिसको ज़्यादा प्यासा है, जो मतलब पानी के बगैर तड़प रहा है या इलाज के बगैर तड़प रहा है, वो प्रायोरिटी शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी सरकार की रहेगी। इसलिए कांग्रेस सियासत ना करे, 1 रुपये का बजट भी। हे माननीय कमलनाथ सेठ जी, आपने कोरोना के लिए उस समय नहीं रखा था, आपने कोई क्लियर ये भी नहीं किया था मैं पर मरीज को कितना खर्चा करूँगा, आपका प्लान क्या था, आपकी व्यवस्थाएं क्या थी, आपकी योजना थी। इसलिए कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने टाइम में इस प्रकार से देखते रहते हैं, रात के सुबह जगते हैं तो कुछ न कुछ बोलते हैं। तो इसलिए अमीर हो चाहे गरीब सभी दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सिंधिया वहाँ जाकर कह रहे हैं कि ये भाजपा का चुनाव नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, ये सिंधिया का चुनाव है। तो क्या ये महाराष्ट्र तंत्र की तरफ जा रही है? एक्चुअली जो समर्थक लोग थे सिंधिया जी के, वो उनके सब साथ में आए। ये महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी चुनाव है, ये मध्य प्रदेश के लाडले नेता शिवराज सिंह चौहान का भी चुनाव है, ये मध्य प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ता जो बूथ पे दिन रात अपनी जान लगा के और खून पसीना लगाते हुए लगे रहते हैं, आइडियोलॉजिकल मूवमेंट में, वैचारिक आंदोलन में लंबे समय हमारे साथ खड़े रहते हैं, ये सभी का चुनाव है। इसलिए ये आम जनता का चुनाव है, ये विकास के सपनों का चुनाव है और विकास के सपनों को साकार करने का। पुलिस भर्ती को लेकर कमलनाथ कह रहे हैं कि 24 घंटे उन्होंने ट्वीट किया है और हमने बहुत पहले ही अपनी सरकार में उनका कहना है फरवरी में हमने तैयारी कर ली थी, अगले महीने हमारी सरकार बनेगी और हम पुलिस भर्ती में पहले नहीं ली थी तो हम देख सकते हैं। मैं उनसे प्रश्न कर रहा हूँ कमलनाथ जी से, जो युवा लोग हैं ये भोले मन के होते हैं, मन में इच्छाएं होती हैं, उमंगें होती हैं। आपने झूठ बोला था कि 4,000 रुपये हर बेरोजगार युवा के खाते में डालेंगे। ये तो आपके हाथ में खजाना था 15 महीने, आपकी सरकार थी। आपने मध्य प्रदेश में एक भी बेरोजगार को ना खाते में पैसे डाले, ना एक भी बेरोजगार को आपने नौकरी दिया है। तो ये झांसेबाजी, झापेबाजी, नौटंकीबाजी, ये जिसको कहते हैं कबूतरबाजी, इस प्रकार की आप ना करिए। युवा समझदार भी है, भावनाओं में एक बार आपके साथ आ गया होगा उस समय। अभी वो प्रश्न कर रहा है युवा कि आपने भैया 7 साल रहे तो किया क्या है, आपने पुलिस की भर्ती क्यों नहीं निकाली, आपको तुरंत ही निकालना चाहिए थी कमलनाथ जी। आपको 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने तक आपको याद नहीं आई। आज जब फंसे हुए जनता पूछ रही है आपने क्या किया है, तो लफाजी कर रहे हो, छल्लेबाजी, ड्रामाबाजी कर रहे हो। तो कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की जनता भोली भाली सीधी सरल है, लेकिन चालाकी को भी समझती है कि आज फंसे हो आप
तो इस प्रकार के झूठे वादे कर रहे हैं। सर मध्य प्रदेश में उपचुनाव में भूपेश बघेल एंट्री कर रहे हैं, सचिन पायलट आने वाले हैं और ग्वालियर चंबल संभाग के टारगेट रहने वाला है। किस तरह मैं तो कांग्रेस को पूछता हूँ, लाड़ला नेता सचिन पायलट, उनको आपने प्रदेश सदस्य से भी हटा दिया, उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया, जिसको हमारे जैसे चंबल की भाषा में कहते हैं कुदक्षिणा कर डाले। एक कुदक्षिणा शब्द यानी आपने बिल्कुल उनका जब फजीते कर डाले। तो इतना युवा नेता कि जब आप फजीते कर रहे हैं तो किस कौन से यहाँ बुला रहे हो? भूपेश बघेल जो है सब जो है ना, इन पर कोई मुद्दा नहीं है, स्थानीय कोई नेता नहीं है, क्योंकि स्थानीय नेताओं के चेहरे खराब हो चुके हैं बुरी तरीके से, क्योंकि जो वादे किए तो कुछ हुआ नहीं। इसलिए यह प्रवासी परिंदा बहुत लंबे समय तक टिकते नहीं, आएंगे जाएंगे, इसलिए कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं इस प्रकार से। लगभग 10 दिन बचे हैं मतदान को लेकर, लेकिन अब विशेष रणनीति के साथ दिग्विजय सिंह भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, कैसे देखते हैं? मैं तो कहता दिग्विजय सिंह को छिपा के क्यों रखा था? इतना प्यारा युवा नेता को आपने कहा कौन से मतलब जिसको कहते हैं कौन से टाँट वाले कहते हैं, कौन से कमरे के ऊपर टाँड़ रहती है। कई बार जो है ना सर्दियों में कूलर उधर थे ना हमारे गाँव में, तो कूलर उधर जब उपयोग नहीं रहता तो टाँड़ पे टाँग देते हैं, तो उसमें धूल मिट्टी लग जाती है। जैसी गर्मी आती है तो उसको साफ सफाई करते हैं। और ये दिग्विजय राजा साहब कहाँ छुपा के रखा था आपको इन लोगों ने? आपको पहले ही आना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की जनता समझ लेती मिस्टर भट्टाधार 10 साल तक आपने मध्य प्रदेश की हालत खराब कर दी थी, तो ये चेहरा पहले क्यों नहीं लेके आए कमलनाथ जी? आप क्यों डरे हुए थे दिग्विजय सिंह से? मैं कह रहा हूँ और जल्दी आते तो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा लाभ होता है इनसे। अभी आएंगे तो कई लोग जनता पूछेगी कि साहब आप राम मंदिर में किस चीज़ के बयान दिए आपने? जब भी गूगल सर्च करते हैं तो दिग्विजय सिंह के पंचमाल किसने कहा था? आपने तो आइटम गर्ल कहा, पंचमाल अपनी पार्टी के लोगों ने कहा, आपने बट्टा ढाक करके रख दिया मध्य प्रदेश का। ये दिग्विजय राजा पहले आते तो और मजा आता आपके साथ लड़ने में। तो इसलिए स्वागत है दिग्विजय सिंह जी का, आइए मैदान में आने चाहिए। कमलनाथ का कथित आइटम वाला बयान है, उस पर चुनाव आयोग ने जवाब मांगा, उनको आज समय दिया। 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, 48 घंटे में जवाब मांगा। उनको जल्दी जवाब देना चाहिए। सर जनता जवाब मांगेगी कमलनाथ जी से, और मांग रही है जनता। सर जो गिरिराज सिंह ने बयान दिया है कमलनाथ के बयान के बाद कि अगर हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ कहते तो उन्हें काट दिया जाता, इसका कुछ कहना है? मैं गिरिराज दंडोतिया जी का बयान सुना नहीं। मेरा कहना राजनीति में मर्यादित भाषाओं का, चाहे वो हमारे लोग हों चाहे उनके लोग हों, मर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। सर कमलनाथ अकेले मैदान में संवैधानिक भाषाओं का। पूरी बीजेपी उतरी हुई है, शिवराज जी अलग हैं और सिंधिया जी अलग हैं, चल रहे हैं, तमाम लोग पूरी बीजेपी उतरी हुई है, सिर्फ कमलनाथ अकेले, तो इतना डरे क्या? बीजेपी को बिल्कुल डरते हैं। हमारे यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, शिवराज सिंह चौहान जी, ये सभी लोग चुनाव जो है ना युद्ध के मैदान में खड़े। हमारे योद्धा चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी तो पूरी फौज लगी हुई है, सब सज्जन वर्मा से लेके जीतू पटवारी, बड़ा नौटंकीबाज आदमी है, एक दादी को पकड़ के लाया। मैंने उसको वीडियो को 200 बार देखा। वो दादी को कह रहे हैं कि कमलनाथ जी सरकार हमारी सगी दादी है, हमारी सगी दादी है नौटंकी। वो दादी कह रही है नहीं अच्छी नहीं थी। अरे फिर ट्रेन करके लाते भाई, दादी इतनी भली भोली भंडारी मध्य प्रदेश की महिला है, सीधी सादी मालवा की टन बोल रही। इसलिए वो सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन शिवराज सिंह जी का विकास, सिंधिया जी का हमारा एनर्जी वाला चेहरा, उनका जो जनता के प्रति अनुराग, वी डी शर्मा साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जमावट, भारतीय जनता पार्टी अच्छे सीटों को जीत के आई। सर अभिषेक भार्गव कह रहे हैं मंत्रियों के घर पैसा बरसता है, कांग्रेस पूछ रही है इसका स्रोत क्या है, कहाँ से आ रहा है ये पैसा? अभिषेक भार्गव जी कौन है? अभिषेक भार्गव गोपाल भार्गव के बेटे। पता नहीं मुझे अभिषेक भार्गव जी ने। उन्होंने सर बयान दिया था कि जो पार्टी जो विधायक जो होते हैं थोड़ी आता है, पंजी जो होता है उसके नाम थोड़ी कोई पंजी नहीं छोड़े तो फिर विधायक को कैसे छोड़ देता है, तो मंत्री बनने का पैसा बरस आता है। अब हो सकता है किस संदर्भ में उन्हें बुंदेलखंडी में बयान दाव है, हम वही जानकारी नहीं सकता, तो उनकी जानकारी में मेरे को बयान। भाई साहब कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, 30 लोग उसमें शामिल थे, राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी भी, लेकिन अब तक किसी के दौरे का ना तो कोई पता है नहीं, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी बड़े दुखी है एक्चुअली, आइटम वाले बयान से तो नहीं बचे, भारी दुखी है। देश का नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा कोई विषय को कहते हैं, पहली बात उन्हें ठीक से विषय को लगा, ये मानते नहीं हैं, तो इनफाइटिंग है कांग्रेस की। राहुल कांग्रेस अलग है, कमलनाथ जी कांग्रेस अलग है, उनके कद बड़े बड़े हैं, उनके कद से ऊपर हो गए। हमारे संगठन में जो पुण्य रहता है, जिसको कहते हैं ना मुखौटा कितना भी बड़ा हो जाए वो लेकिन फ्रेम के अंदर ही रहेगा। सर राहुल फ्रेम गांधी में पार्टी है,
रुपए में नहीं हमारी पार्टी है, उस पार्टी के ही एजेंडे पे तो खड़े रहेंगे। प्रियंका गांधी बच तो नहीं रही इससे? आइटम वाला जो बयान कमलनाथ ने दिया, आना पड़ेगा तो जवाब भी देना पड़ेगा, तो हमें मध्य प्रदेश की जनता आवाज़ पूछेगी, उनसे पूछेगी, हमारी माता मैंने फिर से पूछेंगे कि आपकी सोच क्या है। कोई गरीब दलित महिला का आइटम है, मैंने उसने भी कहा था कि उनके दोस्त लोग हो सकते आइटम हो कमलनाथ, साथ में महाकाल मंदिर में पूजा करना बुरी बात है, साथ में भी जाना चाहिए। यदि दलित महिला को इस प्रकार का बयान दिया तो हमने तो कुछ बहन प्रियंका गांधी से, आदरणीय से, कि आप अपने नेता को समझाइए कि सब लोग आइटम है इस प्रकार से। तो मैं स्वयं प्रश्न करूँगा माननीय हमारी बहन बड़ी दीदी भगवती देवी। सर आपने अभी एक निर्दलीय कांग्रेस में बदल हो रही, क्या जाएंगे सर लोग उनके साथ सफा व्यवस्था को? मेरा कहना उनके साथ जाते तो आते ही क्यों। 15 महीने तक एक्चुअली क्या हुआ कि आप जो जिसको कहते हैं कल के सिद्धांत, आप जो कल करेंगे वही समय के लिए सिर्फ 15 महीने में आप लोगों को इतना परेशान किया। वो आए थे और बाबू साहब केदार सिंह मुझे एक भी पटवारी के साथ सब MLA देख चुके हैं, इसलिए अभी भी कई विधायक जो है कई बार कहते बड़े परेशान कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास के साथ हम लोग खास कांग्रेस जो है इस प्रकार के सबूतबाजी कर रही है। थैंक यू सर। धन्यवाद।